है ना। टाइप 3 की बात करते हैं दोस्त, टाइप 3, है ना। टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो हिंदी में कहते हैं इसको संयोजित अनुपात। संयोजित अनुपात, कंपाउंड रेशियो या फिर संयोजित अनुपात। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 3:4 तथा C अनुपात D बराबर 1:7 हो तो A अनुपात D आपको क्या करना है, बताना है ना। एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा सभी लोग। A अनुपात B मैंने बताया 2:3, B अनुपात C 3:4 है, C अनुपात D 1:7 है, और आपको बताना है A अनुपात D क्या होगा दोस्त, है ना। ये संयोजन से बना है। जब भी बहुत सारे अनुपात दे रखे हों और आपको पहला और अंतिम अनुपात पूछ रहा हो तो आप समझ जाना ये कौन सा टाइप मैंने आपको सिखाया है। तो आप कहेंगे कि सर ये कंपाउंड रेशियो है, संयोजित अनुपात है, पहला और अंतिम रेशियो यहाँ पे बताना है। तो इसका तरीका ये होता है दोस्त कि जब भी अनुपात से पहला और अंतिम रेशियो आपको लिखना हो, पहली राशि और अंतिम राशि के बीच अनुपात बताना हो, तो आप क्या करेंगे, सभी अनुपातिक अलग अलग जो पद हैं उनका गुणा कर देंगे। तो यहाँ से A अनुपात B का मतलब होता है A/B, है ना, A/B गुणा B अनुपात C का मतलब B/C गुणा C अनुपात D का मतलब होता है C/D। अब इसका गुणा किया तो इसके बराबर में जो होगा उन सबका भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से 2/3 गुणा 3/4 गुणा 1/7, है ना। आप मुझे बताइए क्या B से B कैंसिल होगा, C से C कैंसिल होगा, बचेगा A और D, यानी A/D। इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्त 3 से 3 कैंसिल होगा और 2 से ये 2 बार में, ऊपर 1 बच गया और नीचे 7 दूना 14। तो क्या आप इसको A अनुपात D बराबर 1:14 ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये इसका क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। जब भी अलग अलग अनुपात दिए गए हों और उन अनुपात में पहली राशि और अंतिम राशि के बीच अनुपात पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, सभी अनुपातिक पदों का अलग अलग जो होते हैं उनका आपस में गुणा कर लेते हैं, और गुणा करने पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कट जाएंगी। आपको पहला और अंतिम अनुपात, पहला और अंतिम राशि के बीच अनुपात मिल जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ से एक और एग्जांपल लूँ, है ना। तो यहाँ से A अनुपात B मैं मान के चलता हूँ कि A अनुपात B है 1:5 और B अनुपात C 2:3 है और C अनुपात D 1:4 है। आपसे पूछा A अनुपात D क्या होगा। तो A अनुपात D दोस्त अभी मैंने बताया कि सबका आपस में गुणा करिए, है ना। तो A/B गुणा B/C गुणा C/D, ये बराबर हो जाएगा 1/5 गुणा 2/3 गुणा 1/4। यहाँ से B से B क्या होगा, कैंसिल होगा, C से C कैंसिल होगा, A/D बचेगा। यहाँ देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, आप कहेंगे कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है ना, 2 से कैंसिल होगा, 2 1 का 2 और 2 दूना 4, ऊपर 1 बच गया और नीचे 5 या 15 दूना 30। तो आप कह सकते हैं कि A अनुपात D बराबर 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 30। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्त, आंसर होगा, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। A अनुपात B 2:5, C अनुपात B 1:4 और C अनुपात D 1:5। आपसे पूछा A और D, है ना। तो सेम रूल्स मैं आपको समझा रहा हूँ, बार बार ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ
कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप आपस में गुणा कर लेना सबको। ए अनुपात बी का मतलब ए बटा बी गुणा सी अनुपात बी का मतलब सी बटा बी गुणा सी अनुपात डी का मतलब सी बटा डी बराबर ये 2:5 का मतलब 2/5 गुणा 1/4 गुणा यहाँ पर 1/5। आप देखिएगा यहाँ सी और सी 2 बार आ गया और ऊपर नीचे है नहीं तो कैंसिल नहीं होगा। आप कहेंगे सर अगर मैं इसको बदल दें, है ना, हम लोग अगर इसे c बटे b को b बटा c लिख दें तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो c बटा b को b बटा c लिखने का तरीका, अब ये एक रूल होता है रेशियो में, है ना, नोट कर लेना आप। इफ x रेशियो y ये बराबर a रेशियो b है, देन y रेशियो x बराबर b रेशियो a हो जाएगा। अगर इसको हम चेंज करेंगे तो बगल वाला जो रेशियो होगा बराबर में वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ वही चेंजिंग कर देते हैं हम लोग, a बटा बी गुणा c बटा बी को b बटा c लिख देते हैं, बाकी सारे वैसे ही रहेंगे। 2/5 ये चेंज नहीं हुआ है, c बटा बी का क्या है 1/4 रेशियो था तो उसे 4/1 लिख देंगे गुणा 1/5, अब बाकी कुछ चेंजिंग नहीं है। अब b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, a बटा डी बराबर हो जाएगा, है ना, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 4 दूना 8 और 5 में 5 का गुणा 25, तो ये आपका आ जाएगा a रेशियो d बराबर 8 रेशियो 25, है ना। हम आशा करते हैं कि कंपाउंड रेशियो जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन अब अगर आप पूछे जाएंगे एग्जाम में वो सारे आप कर सकेंगे, है ना। टाइप नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 4 की तरफ। नेक्स्ट टाइप बढ़ते हैं दोस्त 4 की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है नेक्स्ट टाइप जो 4 है, ध्यान से इसको समझना, बहुत बारीकी से समझाने का मैं प्रयास आपको करूँगा, है ना। नेक्स्ट टाइप क्या है ना, अनुपात के प्रत्येक पद में, अनुपात के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुणा अथवा भाग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। अनुपात के प्रत्येक पद में अगर समान संख्या से गुणा किया जाए और समान संख्या से भाग किया जाए तो अनुपात के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्त, है ना। जैसे हम आपसे कह दें कि a अनुपात b है ना, a अनुपात b है, इसको क्या हम a बटा b भी लिख सकते हैं, हाँ। अब अनुपात के प्रत्येक पद में दोनों पदों में 3 से हम गुणा कर दें, 3 से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 3a अनुपात 3b, तो ये चेंज हो जाएगा 3a अपॉन 3b, 3 से 3 क्या होगा, कैंसल। क्या अभी भी a अनुपात b या फिर a बटा b अभी भी है क्या, ये तो कोई चेंजिंग आई नहीं आई। तो दोस्त मैं समझाना ये चाहता हूँ कि अनुपात के प्रत्येक पद में अगर आप समान संख्या से गुणा और समान संख्या से भाग कर रहे होंगे तो अनुपात के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, है ना, क्वेश्चन कैसे यहाँ से पूछे जाएंगे वो, यदि a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान यहाँ से क्या होगा। यहाँ कह रहे हैं दोस्त a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 5 हो तो हमें पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c यहाँ से क्या होगा, है ना। हाँ, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, है ना। कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा
कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मुझे सबको लेकर के चलना है, तो हम सबको सिखा रहे हैं चीज़ें। बहुत ध्यान से बारीकी से समझिएगा, आगे अच्छे क्वेश्चंस भी इस पर मिलेंगे आपको। a/3 b/4 और c/5 है। a/3 b/4 और c/क्या है 5 है, और a b और c का रेशियो बताना है ना। जब 3 क्वांटिटीज इक्वल होते हैं गणित में, तो चौथा कोई भी उनके बराबर आप ले सकते हैं, चौथा कोई भी उनके बराबर आप ले सकते हैं। यहाँ मैं मान लेता हूँ कि चौथा क्या बराबर है उनके, 1 के बराबर है, चौथा 1 के बराबर है, मान लेते हैं, ये माना। तो ये सारे ही 1 के बराबर होंगे दोस्त, है ना। तो यदि a/3 बराबर 1 है, तो आप मुझे बताइए 3 का 1 में गुणा होगा तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3। ऐसे यहाँ से b/4 1 करेंगे तो b का मान क्या हो जाएगा 4, और c का मान क्या आ जाएगा 5। तो अब डायरेक्ट यहाँ से आप लिख सकते हैं a/b/c। क्यों? क्योंकि a b और c तीनों का मान आपको पता चल गया, तो ये हो जाएगा 3:4:5। आप देख पा रहे होंगे कि a b और c का रेशियो 3 4 5 वही है जो यहाँ आधार में था। a/3 आधार में क्या है 3, आधार में क्या है 4, आधार में क्या है 5। जब भी मैं आपको सिखाना ये चाहता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा और आधार में जो संख्याएं होंगी वही आपका क्या बन जाएगा, रेशियो। लेकिन ध्यान ये देना है दोस्त, ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान ये देना है कि ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। ऊपर a का कोफिशिएंट 1 हो, b का कोफिशिएंट 1 हो और c का कोफिशिएंट क्या हो 1 हो, तब ये पॉसिबल है ना। जैसे एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, हम आपसे कह दें यदि, है ना, यदि a/5 b/7 और c/3 हो, तो a/b/c क्या होगा। तो आप कहेंगे डायरेक्ट, अभी मैंने सिखाया सर आपको, है ना, क्या 5 7 और 3, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 5 7 3। जो नीचे होगा वही आपका क्या बन जाएगा, अनुपात। लेकिन ध्यान ये देना है कि ऊपर आपका कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब ये पॉसिबल है। 1 नहीं होगा, इसके लिए भी बात करेंगे अभी आगे आने में आते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c हो, तो a/b/c क्या होगा। अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया दोस्त, वहाँ बटा में था, यहाँ गुणा करके है। 2a बराबर 3b बराबर क्या है 5c, और आपको बताने a/b/c क्या होगा यहाँ से। तो यहाँ बहुत सारे रूल्स हैं, मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा दोस्त, है ना। क्या है दिया है 2a बराबर 3b बराबर 5c। गणित का रूल मैंने बताया अभी कि 3 क्वांटिटीज बराबर हो तो चौथा कोई भी बराबर आप कर सकते हैं। तो हम बराबर 1 भी कर सकते हैं, यहाँ से बराबर क्या कर सकते हैं 1 कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब सारे 1 के बराबर होंगे, तो यदि 2a बराबर 1 है तो यहाँ से आप बताइए a बराबर क्या होगा, 2 नीचे आ जाएगा 1/2। ऐसे ही b का मान निकालेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा 1/3, और c बराबर 5 नीचे आ जाएगा तो 1/5। आपको a का मान भी पता चल गया, b का मान पता चल गया और c का मान पता चल गया। तो आप रेशियो लिख सकते हैं a/b/c, ये हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। लेकिन समझाना मैं आपको ये चाहता हूँ कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं देती, है ना, वो फ्रैक्शन खुद ही होता है। फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। तो 1/2 1/3 1/5 इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने का एकमात्र तरीका ये होता है कि नीचे जो दिख रहा है उसका आप एलसीएम लेकर सबसे गुणा कर दीजिए आप। तो 5 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा दोस्त, 5 3 15 दूना 30, 30 से आप सबको गुणा करेंगे। तो 1/2 गुणा 30 अनुपात 1/3 गुणा 30 अनुपात 1/5 गुणा 30, है ना। तो इस 30 से, अब 30 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 15, 30 से 3 को भाग देंगे 10 और 5 से भाग देंगे तो 6। तो आपका अनुपात फाइनली आ गया 15 10 और 6। ये पहला तरीका।
दूसरा तरीका मैं आपको समझाना चाहता हूँ, है ना, दूसरा तरीका ये समझाना चाहता हूँ। हमारे पास था 2a बराबर 3b बराबर 5c, है ना, इनके बराबर चौथा कोई भी क्वांटिटीज माना है। हमने यहाँ एक माना था सबसे छोटा नंबर, एक माना तो फ्रैक्शन बन गया, नीचे आ गया 2, नीचे आ गया 3 और नीचे आ गया 5 बटा में। ये 2, 3, 5 नीचे आ जा रहा है। कुछ हम ऐसा कुछ भी मान सकते हैं, कुछ ऐसा मान लें कि फ्रैक्शन बने ही ना, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दोस्त 2, यहाँ 3 और यहाँ 5, 2, 3 और 5 का एलसीएम लेकर के उसके बराबर मान लें। 2, 3, 5 का एलसीएम होता है 30, तो इसके बराबर हम क्या मान लें, 30 मान लें। माना क्या है, 30 है। अब 2a बराबर अगर 30 है तो आप मुझे बताइए a का मान क्या होगा, 2 का भाग 30 में, तो a बराबर 15 हो जाएगा। ऐसे 3b बराबर 30 है तो b की वैल्यू आ जाएगी 10, और 5c बराबर 30 है तो c का मान 5 का भाग 6। ABC आपको पता चल गया तो रेशियो डायरेक्ट आप देख सकते हैं, ABC का रेशियो हो जाएगा 15:10:6, जो कि वही आया था यहाँ पर, है ना। तो इससे बेहतर आप इस तरीके से क्वेश्चन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको बता रहा हूँ, बार बार पूछा गया क्वेश्चन से, है ना। एक तरीका और होता है हाइड मेथड दोस्त, एक तरीका हाइड मेथड वाला होता है, हाइड मेथड, है ना। लेकिन ये मेथड मैं आपको सीखने के लिए जोर नहीं दूंगा, आपको सीखना यही है ना। लेकिन मैं बता आपको देता हूँ ये हाइड मेथड क्या होता है। 2a बराबर 3b बराबर 5c है, आपको लिखना है a/b/c, है ना। तो a का अगर अनुपात यहाँ लिखना है तो a वाले को आप छुपा लीजिए, हाइड कर लीजिए। हाइड का मतलब क्या होता है, छुपाना, a को छुपाइए। बाकी जो आपको दिख रहा है a को अगर आप छुपाएंगे यहाँ से, a को अगर आप छुपा लेंगे ऐसे, तो बाकी 5 और 3 दिख रहा है, 5 तियाँ 15। फिर क्या लिखना है, b वाला लिखना है, तो b को आप छुपाइए, 5 दूना 10, है ना। c वाला लिखना है तो c वाले को छुपाइए, 3 दूना 6, ये आपका आंसर है ना। 15, 10 और 6। हम आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी दोस्त। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे हमें और प्रोत्साहन मिलेगा कि हम और अच्छे वीडियो बनाएं आपके लिए। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, मैं जैसा बार बार आपको कह रहा हूं कि ऐसे बच्चों तक ज़रूर शेयर करिए जिनको इसकी नीड है ना। और कल एक और मज़ेदार रेशियो प्रोपोर्शन के एक और मज़ेदार टाइप्स के साथ हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए